करने में उसको आगे रखें। सबसे अच्छी बात ये होती है। तो इसमें एक तरीका मैं बता देती हूँ। जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करें, अब इसके बाद जिन जिन को ये प्रॉब्लम हो रही है, अब जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो उससे पहले आप दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का 1000 बार पाठ करके उसको सिद्ध कर लो। 1000 पाठ में सिद्ध हो जाता है। ठीक है, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम 1000 पाठ करने होते हैं। 1000 पाठ करके 10 दिन का आप अनुष्ठान ले लीजिए। प्रत्येक दिन आपको 100 पाठ करने होते हैं। 100 पाठ जो है वो सुबह शाम दो शेड्यूल में आप उसको बांट सकते हैं। 50 सुबह कर लीजिए, 50 आप शाम को कर लीजिए, है ना। और 100 पाठ ये प्रत्येक दिन करने पड़ते हैं, प्रतिदिन, यानी 10 दिन तक का अनुष्ठान होता है। संकल्प लेकर के अनुष्ठान किया जाता है और 1000 पाठ में ये सिद्ध हो जाता है दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम। ठीक है, फिर इसका मार्जन किया जाता है। सभी को पता है जब साधनाएं होती तो मार्जन, तर्पण, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको 100 पाठ इसका अतिरिक्त करना होता है, यानी कि 1000 पाठ के ऊपर 100 पाठ और करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद हवन करना, इसका दशांश हवन होता है। इसी से दुर्गा माँ के जो 108 नाम है उनसे हवन किया जाता है। हवन करने के बाद जब हवन आपका संपन्न हो जाता है, हवन में भी विशेष सामग्रियाँ प्रयोग की जाती है। ठीक है, हवन में भी विशेष सामग्री प्रयोग की जाती है इसमें। फिर जब आपका हवन हो जाता है, हवन के बाद तर्पण करना होता है। तर्पण के लिए आप गौमूत्र और गंगा जल ले सकते हैं, मीठा दूध ले सकते हैं, है ना। ये आपने हवन में भी छिड़कना होता है, अपने ऊपर भी थोड़ा थोड़ा छिड़कना होता है। ये हो गया तर्पण। ठीक है, उसके बाद जब आपका ये कार्य हो जाता है, उसके बाद आपने ब्राह्मण भोज करवाना होता है, गुरु भोज करवाना होता है और कन्या भोज करवाना होता है। जब आप ये सारी प्रक्रिया कर लेते हैं 10 दिन में, मतलब 10वें दिन ये सारा लास्ट का काम है, हवन से लेकर के कन्या भोज, गुरु भोज और ब्राह्मण भोज तक ये सारी चीज़ जब आगे हो जाती हैं, तब आपका जो है ये दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का जो पाठ है ये संपन्न होता है। ठीक है, तो अब ये हवन में क्या क्या सामग्री चाहिए ये मैं पोस्ट में लगा दूंगी। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूंगी आपको, क्या क्या सामग्री इसमें चाहिए, कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए। वहाँ से आप देख सकते हैं जो भी लोग करना चाहते हैं। ठीक है, और बाकी जो ये तरीका बताया ना मैंने, भगवती ने खुद ही ये तरीका जो है, ये जब बहुत सारे सवाल हमारे पास एक साथ आते हैं तो माँ ही रास्ता दिखाती है, और ये भगवती का ही रास्ता है जो मैंने बताया है। इसको आप पहले कर लीजिए, उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करो और फिर देखो आपको अनुभव कैसा नहीं होता।